हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल्स। कैसे हैं आप सभी? तो हमारे हिंदी की सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुकी है और हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे हिंदी के। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। मीन्स उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शंस हैं शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, वाक्य के अंत में या शब्द के आरंभ में। तो देखिए, शब्द के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रत्यय। और जो उपसर्ग का शब्दांश, जो शब्दांश होते हैं, उसी में हम उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है, उप मतलब पहले, तो यानी कि जो डी ऑप्शन है हमारा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, है ना, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी मूल धातु या क्रिया के पीछे जोड़ते हैं, है ना। मूल धातु या क्रिया के पीछे जोड़ने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा के पीछे जुड़ते हैं। और यही बात करें अगर कृत प्रत्यय, इसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। शब्द बनने के बाद कृदंत शब्द कहलाते हैं वो। तो कृत प्रत्यय की जो प्रकार होते हैं वो 28 होते हैं, 28 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 30, 40, 50 ये नहीं होते, ए 28, ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक है। पुस्तक क्या है? मीन्स पुस्तक की लिंग बताना है आपको। हिंदी में जैसे दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और अगर इसी तरह से संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक नपुंसक लिंग भी आ जाता है। ठीक है, तो हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुस्तक की बात करी जाए तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे अगर हम अच्छा शब्द जोड़ दें तो पुस्तक कैसी है? अच्छी पुस्तक है ना। तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं बी ऑप्शन, स्त्रीलिंग। ठीक है, पुस्तक कैसी है? पुस्तक अच्छी है। अच्छी अच्छा लगा करके हम जो है लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन स्त्रीलिंग हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह नई कार है। वाक्य में नई शब्द जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, वाक्य में जो ये नई है, ये जो नई आई है, नई कार, ठीक है, ये क्या है? क्या ये सर्वनाम है? क्या ये क्रिया है? क्या ये क्रिया विशेषण है या ये विशेषण है? ठीक है, तो देखिए, कार, कार के पहले नई, तो यानी कि ये कार की विशेषता बता रही है कि कार कैसी है, नई है। तो यानी कि ये हो जाएगा डी ऑप्शन, डी विशेषण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नई जो है ये वाक्य में कार की विशेषता बता रही है। और विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, भिक्षुक में प्रत्यय बताइए कि भिक्षुक जो होता है वो कौन से प्रत्यय से बना हुआ है? आ, उक, अक या का? देखिए, भिक्षा, ठीक है, भिक्षा में हम उक प्रत्यय लगा करके जब ये दीर्घ आ में ऊ जोड़ते हैं तो ये बन जाता है भिक्षुक। ठीक है, तो उक प्रत्यय जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उक प्रत्यय जो है वो भिक्षुक में लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऐसे शब्द जो हर्ष, शोक, प्रशंसा या घृणा के भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? क्या वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं? क्या वो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयाधि बोधक? तो ऐसे शब्द जो होते हैं, देखिए, वो संबंध बोधक तो नहीं कहलाते क्योंकि ये किसी प्रकार का संबंध नहीं प्रकट कर रहे हैं, किसी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे, समुच्चय बोधक भी नहीं होते, ये होते हैं विस्मयाधि बोधक। कि जैसे आहा, वह पास हो गया तो खुशी का भाव हो गया, ओ, तो ये सारे जो होते हैं वो शब्द ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए, लिपि कई तरह की होती है और अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसी तरह से नेपाली और साथ साथ मराठी, मराठी जो भाषा है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
गुजराती नहीं होगा, उड़िया नहीं होगा, सिंधी भी नहीं होगा, मराठी भी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इसमें से कौन सा सर्वनाम है जो संबंधवाचक है? जैसे देखिए कोई, कौन, जो, वह। ठीक है, तो कोई जो होता है देखिए ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। कोई आया है मीन्स कोई निश्चय नहीं है। कौन आया है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। वह ये निश्चित वाचक सर्वनाम है। तो जो है ये संबंधवाचक को प्रदर्शित करता है। जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मीन जो स्वर होते हैं आ इ उ, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उस स्वर की परिभाषा होती है। जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उनको किसी की सहायता से बोला नहीं जाता, जबकि जो व्यंजन होते हैं उनको हम स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। जैसे क, तो क प्लस आ, तो आ जो हो गया ये स्वर हो गया, ये का हो गया, ये मिलकर के व्यंजन बना का। तो जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और स्वर को हम हल भी कहते हैं, हल की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है, इसीलिए स्वर का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या नागर अपभ्रंश। ठीक है, तो जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वो हमारे सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कोशिश? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई अगर आपका सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप क्लास देखते रहिए और आप टेस्ट देते रहिए। जो भी आपको समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।